हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस पाठशाला में। यहाँ 1000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है जिसमें राजनीतिक विचारक अरस्तू रनिंग में हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम आरपीएससी, DSSS, नेट, यूपीएससी, एचटेट के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर से। राजनीतिक विज्ञान अरस्तू भाग 5। क्वेश्चन नंबर 91 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। अरस्तू के अनुसार बताए अनुसार निम्न में से परिवर्तन का कौन सा कारण नहीं है? मटेरियल कोज, फॉर्मल कोज, फाइनल कोज, मिडल कोज। सोच समझ कर आंसर दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अरस्तू के बताए अनुसार निम्न में से परिवर्तन का कौन सा कारण नहीं है? तो बताइए दोस्तों, 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा मिडल कोज। अर्थात 3 परिवर्तन के कारण इनमें से हैं मटेरियल कोज, फॉर्मल कोज, फाइनल कोज। टोटल 4 कारण हैं परिवर्तन के। परिवर्तन के कारण की जगह एक शब्द और आ सकता है, गति व परिणाम के कारण। इस शब्द को भी यूज किया जा सकता है, तब भी हमारा आंसर यही रहेगा। टोटल 4 कारण थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, मटेरियल कोज, एफिशिएंट कोज, फॉर्मल कोज और फाइनल कोज। एक लास्ट है एफिशिएंट कोज, जो कि इसमें नहीं है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92। कुछ लोग शासन तो कुछ शासित होने के लिए जन्मते हैं, यह कथन किसका है? एक अच्छी कोटेशन है, बताइए किसकी है ये कोटेशन? प्लेटो, अरस्तू, होब्स, मिल। चैप्टर अरस्तू चल रहा है तो जरूरी नहीं है कि ये कोटेशन अरस्तू की होगी, बाकी फिर भी आप आंसर दीजिए। 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर अरस्तू ही होगा। चलो दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अरस्तु प्राकृतिक असमानता का समर्थक था, इसलिए वह दासों व स्त्रियों को निम्न श्रेणी का मानता था। शासन करने वाला स्वामी, शासित दास। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93। अरस्तु ने दासता के कितने प्रकार बताए हैं? 1, 2, 3, 4। बताइए क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अरस्तु ने दास्ता के 2 प्रकार बताए हैं, और वो 2 प्रकार हैं स्वाभाविक दास्ता और दूसरा है वैधानिक दास्ता। स्वाभाविक दास्ता के अंदर दोस्तों इसने शामिल किया है मंद बुद्धि और अयोग्य लोगों को। वैधानिक दास्ता में युद्धबंदी काम के लोग, इनको शामिल करता है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94। अरस्तु ने पारिवारिक संपत्ति के किस प्रकार से दास की तुलना की है? सजीव, निर्जीव, दोनों, इनमें से कोई नहीं। दास की तुलना सजीव से की है, निर्जीव से की है, या फिर सजीव निर्जीव दोनों से की है, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर आप दीजिए। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर होगा ए, सजीव। तो दोस्तों पारिवारिक संपत्ति के अरस्तु 2 प्रकार बताता है, सजीव और निर्जीव। सजीव में वो दास और पशु को सम्मिलित करता है, जबकि निर्जीव संपत्ति के अंदर वो मकान, खेत इत्यादि को सम्मिलित करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, सजीव। दास को सजीव संपत्ति में शामिल किया है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95। विधि के शासन का वर्णन सर्वप्रथम किसने किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोच समझ कर आंसर दीजिए। डायसी, प्लेटो, अरस्तू, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर दीजिए। विधि के शासन का वर्णन सर्वप्रथम किसने किया? सर्वप्रथम अरस्तू ने किया। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। विधि के शासन का बेहतर स्पष्टीकरण किसने किया? अर्थात विधि के शासन की व्याख्या सबसे अच्छी किसने की? अरस्तू, प्लेटो, लेमार्क, डायसी। 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या होगा आंसर? 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डायसी। तो दोस्तों 95 और 96 नंबर 2 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार थे। 95 नंबर क्वेश्चन में हमने पूछा था विधि के शासन का वर्णन सर्वप्रथम किसने किया, तो इसका आंसर आएगा अरस्तू। अगर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि विधि के शासन का बेहतर स्पष्टीकरण व्याख्या किसने की, तो आंसर आएगा डायसी। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ चलते हैं हम। व्यक्ति के शासन की महत्व निम्न में से कौन देता है? क्वेश्चन नंबर 97 के ऑप्शन हैं प्लेटो, अरस्तू, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। व्यक्ति के शासन को महत्व निम्न में से कौन देता है? व्यक्ति के शासन को महत्व निम्न में से कौन देता है? बताइए 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा?
इसका आंसर होगा प्लेटो। जरूरी नहीं है अरस्तु चैप्टर चल रहा है तो अरस्तु ही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर होगा प्लेटो। व्यक्ति के शासन की बात करें तो प्लेटो मानता है, और रूल ऑफ लॉ विधि का शासन की बात हो तो अरस्तु उसे मानता है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98, संपत्ति वितरण के प्रकार निम्न में से अरस्तु किसे ज्यादा व्यवहारिक व लाभदायक मानता है? ए व्यक्तिगत अधिकार व व्यक्तिगत उपयोग, ब व्यक्तिगत अधिकार व सार्वजनिक उपयोग, स सार्वजनिक अधिकार व सार्वजनिक उपयोग, ड सार्वजनिक अधिकार व व्यक्तिगत उपयोग। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी तरफ से। आप इस क्वेश्चन को स्टार लगा सकते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 98 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। संपत्ति वितरण के प्रकार में निम्न में से अरस्तु किसे ज्यादा व्यवहारिक व लाभदायक मानता है? इसका आंसर होगा दोस्तों बी व्यक्तिगत अधिकार व सार्वजनिक उपयोग। इसको ज्यादा इम्पोर्टेंट मानता है अरस्तु। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99 आपकी स्क्रीन पर। स्वामी केवल दास का ही स्वामी नहीं है, जबकि दास केवल स्वामी का ही दास है, यह कथन किसका है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ दास होगा तो स्वामी केवल दास का ही स्वामी नहीं है, जबकि दास केवल स्वामी का ही दास है, यह कथन किसका है? जॉनसन, बार्कर, हंटिंगटन, इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोच समझ कर आंसर दीजिएगा। क्या आंसर होगा इसका? इस क्वेश्चन का आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अरस्तु। अरस्तु की ये कोटेशन है कि स्वामी केवल दास का ही स्वामी नहीं, जबकि दास केवल स्वामी का ही दास है। यह कथन अरस्तु का है। ध्यान रखिए इस कथन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से नागरिकता का आधार नहीं है? मूल निवास, अवकाश, न्यायिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी, संपत्ति। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 100 नंबर क्वेश्चन का। निम्न में से नागरिकता का अधिकार नहीं है? मूल निवास, अवकाश, न्यायिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी, संपत्ति। 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए मूल निवास। दोस्तों आज हमने इसी के साथ अपने 1000 प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज का 10% भाग कंप्लीट कर लिया है। मूल निवास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। विधायिक कार्यों में भागीदारी, सक्रिय भागीदारी, अवकाश, न्यायिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी, दास व संपत्ति, इसको अरस्तु नागरिकता का आधार मानता है। दोबारा सुनिए, अवकाश को विधायिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी, न्यायिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी, दास, संपत्ति, इन सभी को अरस्तु नागरिकता का आधार मानता है। मूल निवास को अरस्तु नागरिकता का आधार नहीं मानता। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा करंट अफेयर प्रश्न। आज हम करंट अफेयर के 2 प्रश्न करेंगे, जिसमें से पहला प्रश्न है आपके सामने। हाल ही में भारत ने साइबर खतरों से निपटने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? जापान के साथ, अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ, इंग्लैंड के साथ। तो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इजराइल। हाल ही में भारत ने साइबर खतरों से निपटने के लिए इजराइल देश के साथ समझौता किया है। बात आई है इजराइल की, तो इजराइल के कुछ फैक्ट हम देखते हैं। इजराइल की राजधानी है दोस्तों यरूशलेम। इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतान्याहू। इजराइल का एक स्थान है तेल अवीव। यहाँ की एक स्टेट का नाम परिवर्तन कर टैगोर स्टेट कर दिया गया है, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर। इजराइल की संसद का नाम नेसेट है। दोस्तों चलिए हम चलते हैं आज के करंट अफेयर के दूसरे प्रश्न पर। नासा ने हाल ही में 2016 DY-30 और 2020 ME-3 नामों की चर्चा की है। ये नाम निम्न में से किससे संबंधित हैं? क्षुद्र ग्रह, आकाशगंगा, उपग्रह, तारा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा जी एक क्षुद्र ग्रह। तो इसकी हम व्याख्या देखते हैं। कुछ तथ्य हैं हमारे पास। नासा ने हाल ही में एक विशाल क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड 2020 ND को लेकर चेतावनी जारी की है। नासा के अनुसार यह एस्टेरॉयड 24 जुलाई को पृथ्वी के नज़दीक से गुजरेगा। इसके साथ ही 2 अन्य एस्टेरॉयड भी पृथ्वी के नज़दीक से गुजरेंगे, जिन्हें नासा ने
2060 dy/30 और 2020 ME3 नाम दिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।